Yes Bank is an Indian private sector bank headquartered in Mumbai. It was founded with Rana Kapoor, Ashok Kapoor in 2004. It offers the wide range of banking and the financial product for the corporate and retail customer through the retail banking and assets management services. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैड ओवर मेकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिटेल ब्रांच पार्टनर और रिटेल बैंकिंग पार्टनर फॉर द यस बैंक जॉब रोल, जो कि फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों के लिए अवेलेबल है। इस जॉब रोल के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन एंड सैलरी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाला हूं और सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप उस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब रोल के लिए काफ़ी सारी लोकेशंस के लिए अवेलेबल है, तो आपको हर लोकेशंस के लिए लिंक अलग प्रोवाइड कराई जाएंगी। अलग लिंक से ही आपको पर्टिकुलर लोकेशन के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो आप वो ध्यान रखें, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लोकेशन को सिलेक्ट करें और उसी लिंक पर जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। मैं उसके होम पेज की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं और वहां से आप अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो विद द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द रिटेल ब्रांच पार्टनर के साथ में। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो कासा की सेल्स रहने वाली है। एक आपको ओवरव्यू अगर मैं बताता हूं तो कासा की सेल होती क्या है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज द करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की सेल्स आपके साथ रहने वाली है। तो आपको कुछ बिजनेस के साथ में भी आपका कांटेक्ट रहेगा और कुछ इंडिविजुअल्स के साथ में भी आपका कांटेक्ट रह सकता है। कुछ लीड्स आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, कुछ लीड्स आपको खुद जनरेट करनी होंगी सो दैट आप आसानी से कासा की सेल कर पाए। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की सेल करना इतना आसान नहीं है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक्विजिशंस ऑफ द क्वालिटी कासा अकाउंट्स, क्वालिफाइड एंड एक्टिवेटेड एनटीबी कासा अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है एक्विजिशंस ऑफ द क्वालिटी हायर कासा वेरिएंट्स, एक्विजिशंस ऑफ द क्वालिटी एंड एक्टिवेट हायर कासा वेरिएंट्स। रेवेन्यू एक्विजिशंस होगा, साथ में ही कुछ क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स भी आपको करने रहेंगे। कासा की जैसे ही आप सेल करते हैं तो उसके साथ में जो भी बैंकिंग के अदर प्रोडक्ट्स रहते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके, तो वो प्रोडक्ट भी आपको साथ में ही सेल करने होंगे। तो उनका भी टारगेट आपका अलग रहेगा साथ में ही कासा के। नेक्स्ट आता है इंश्योर टाइमली सबमिशंस ऑफ एमआईएस रिपोर्ट, एक्विजिशंस ऑफ द क्वालिटी कासा वेरिएंट्स। तो ये रिपीटेड चीज यहाँ पर आपको बताई हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जॉब रोल कासा की सेल्स के लिए है। आपको एट द एंड कासा की सेल करके देना है, साथ में कुछ उनके बाय प्रोडक्ट क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी आपको सेल करना है। तो ये आपकी जॉब रोल है, यही आपको जॉब में परफॉर्म करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं इसके लिए लोकेशन और सैलरी। लोकेशन, काफी सारी लोकेशंस के लिए जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। मैं आपको एक लोकेशन के लिए बता दूंगा, बाकी लोकेशंस के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आपकी 22,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो 20,000 से 22,000 आप अर्न कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कुछ लोकेशंस पे सैलरी इससे कम भी हो सकती है और कुछ लोकेशंस पे इसकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट में बात कर लेता हूं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने एमबीए किया हुआ है या आपने कोई मास्टर डिग्री की हुई है तो आपके लिए एक प्रेफरेंस है और आपके लिए एक प्लस पॉइंट वहां पर हो सकता है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए बात कर लेता हूं तो काफी सारी लोकेशंस पर इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी लोकेशंस पर इसके लिए 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस उन्हें रिक्वायर्ड रखा हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से आप देख लें और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अप्लाई करें। यहाँ पर कुछ इन्होंने सर्टिफिकेशन को लेके भी बात की हुई है। अगर आपने कुछ ये सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं AMFI का, NCFM का, IRDA का, तो ये अगर आपकी सर्टिफिकेशन है तो दैट विल बी एन एडेड एडवांस टू योर। नेक्स्ट बात आती है कैसे आपको इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना है। जॉब रोल के लिए सिंपली अप्लाई करने के लिए आप naukri.com से अप्लाई कर सकते हैं। naukri.com पर ये सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं फॉर द डिफरेंट लोकेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं naukri.com के पोर्टल पर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पोजीशन हो जाएगा आपका क्लाइंट रिलेशनशिप पार्टनर। ये आपकी कासा की सेल्स की लिंक है जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस, लोकेशन, सारी चीजें क्लियरली दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर कासा सेल्स देहरादून के लिए लिखा हुआ है फॉर द फ्रेशर्स कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कासा सेल्स फॉर द चेन्नई। इसी तरीके से आपको काफी सारी लोकेशंस के लिए रिलेशनशिप पार्टनर की वैकेंसीज यहाँ पर आपको
शो हो जाएंगी। मैं आपको एक रोल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं तो बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर कासा सेल्स फॉर द देहरादून लोकेशन के लिए है, फॉर द फ्रेशर्स टू एक्सपीरियंस्ड लोकेशन देहरादून है आपकी। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप यहां से और अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनके बारे में एक बार समझ सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसीज में रहने वाली है। यहाँ पर कुछ कंपनी को लेकर डिटेल्स लिखी हुई है, वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पर सिंपली क्लिक करना रहेगा। आपको अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप अपना रिज्यूमे अटैच करके और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है कि आपका naukri.com पर जो प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके बेसिस पे भी आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ इसके पे अप्लाई पर क्लिक करना है। तो जो भी डिटेल्स आपने naukri.com पर फिल आउट की होंगी वही डिटेल्स आपकी एचआर टीम के पास जाती हैं और एचआर टीम उन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करता है फॉर द फर्दर इंटरव्यू राउंड के लिए। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रिलेशनशिप पार्टनर इन यस बैंक। ओके, सो मैं आपको बता देता हूं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इनके 2 राउंड रहते हैं, या तो 2 इंटरव्यू राउंड रहेंगे या फिर इनका एक रिटन टेस्ट रहेगा, दूसरा इनका इंटरव्यू राउंड रहेगा। तो दोनों ही राउंड में से या दोनों ही प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस आपके लिए हो सकती है। वो प्रोसेस आपको पहले से गाइड और कम्युनिकेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं या क्या अभी तक पूछे गए हैं फॉर द कासा रिलेटेड सेल्स। किसी भी बैंकिंग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो हर जगह कासा की सेल्स होती है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। ये प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, या आप यस बैंक के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाई शुड बी हायर यू। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको हर बैंकिंग इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ भी वो पूछने को या देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी सेल्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस, या फिर आपके बोल सकते हैं रोल्स रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। कासा की सेल है तो कासा को लेके भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक हाउ विल यू क्रैक द कासा सेल्स। नेक्स्ट हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द कासा। तो आपको थोड़ा सा कासा के बारे में अच्छे से रीड आउट करना होगा कि एक्चुअली होती क्या है और इसका प्रोसेस क्या है और आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कासा सेल्स इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सेल्स इन द बैंकिंग, सो व्हाई यू स्टिल वांट टू चूज इट। आपको ये क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है, इसका क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको इस वीडियो से लेके या प्रोफाइल से लेके कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।